वेलकम टू वन इन ऑल चैनल। आज मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्क। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैं यहाँ 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे सर आपने तो वर्क डन कर लिया। तो दोस्तों नहीं, जब जब तक मैं यहाँ अपने जगह से कहीं हिलूंगा नहीं तब तक वर्क डन नहीं होगा। इसलिए वर्क दो प्रकार के होते हैं, एक मेंटली एक फिजिकली। मेंटली वर्क होता है कि आप बैठे बैठे कुछ कर रहे हो, गाना गा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, मुझे आपको पता होगा अच्छे से, कुछ भी कर रहे हो तो वो मेंटली वर्क हुआ। तो हमें वो नहीं पढ़ना है, उसे हम लोग जीरो वर्क कहते हैं। और फिजिकली वर्क होता है कि आप यहाँ से कहीं जा रहे, कुछ काम कर रहे, मानिए यहाँ से एक ऑब्जेक्ट उसको मैं उठा के रख रहा हूँ, ऊपर रख रहा हूँ, तो वो हुआ क्या, वर्क डन। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वर्क, जिसका हमारा लेक्चर होने वाला है। सबसे पहला लेक्चर होने वाला वर्क डन पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको तो पता ही होगा, फिजिक्स में जब तक न्यूमेरिकल नहीं हो तब तक फिजिक्स बनाने में मज़ा ही नहीं आता, या कि पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। और हमारा चौथा क्वेश्चन होगा आपके लिए चैलेंजर क्वेश्चन, जो क्लास 11th के बेसिस पे होगा, ओलंपियाड लेवल पे। ऐसा नहीं है कि 11th पे होगा तो आप नहीं बना पाएंगे, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा हिंट दूंगा तब कि आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा स्टार्ट करते हैं टॉपिक वर्क डन से। तो जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ कुछ पॉइंट लिख दिया वर्क डन के बारे में, तो सबसे पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मूव्स और वी कैन से डिस्प्लेस, वी कॉल इट वर्क इज डन। ओके, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। उसके बाद मैंने लिखा वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज जूल, सीजीएस यूनिट इज अर्थ। तो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक जो था मैं इसे समझाऊंगा। मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कुछ, मैं आगे पीछे बार बार हो रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, वर्क डन हो रहा है। मान लीजिए मान क्या लीजिएगा, ये से देखिए दोस्तों, एक लाइट ही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाइट है, मैं यहाँ ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, ऐसे कुछ भी कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये आगे पीछे हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपको बोल रहा हूँ, अब बताइए दोस्तों क्या ये वर्क डन में कर रहा हूँ। कुछ दोस्त बोलेंगे यस सर वर्क डन करे, तो नहीं दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसे जीरो वर्क कहेंगे हम। तो इसका एक इजी लैंग्वेज है जो अब मैं आपको बताऊंगा। वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप बोलेंगे सर ये क्या आप बोल रहे हैं सर। तो दोस्तों इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक इजी में है, आपको मेथड है जो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देखिए, ये कह रहा है वर्क डन इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास। इट मीन्स वर्क डन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का प्रोडक्ट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये हो रहा है क्या। उसके बाद ये देखिए, पहले में ये देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ फोर्स लगा रहा हूँ और ये यहाँ डिस्प्लेस हो रहा, तो क्या वर्क डन होगा, नहीं दोस्तों, यहाँ जीरो वर्क डन होगा। मान लीजिए ये फोर्स यहाँ लग रहा है और ये डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ बताइए क्या दोस्तों, यहाँ वर्क डन होगा, नहीं दोस्तों, ये नेगेटिव में होगा। और ये देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा पॉइंट, आप ये समझ गए होंगे क्या, वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर नहीं समझे हैं तो दोस्तों एक बार इसे लिख ले अपने कॉपी में। दोस्तों आप बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं सर, अरे दोस्तों ये कुछ नहीं है, इजी लैंग्वेज है सिर्फ दोस्तों, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझे दोस्तों। और हमें तीसरा पॉइंट ये देखिए मैंने क्या लिखा, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप बोलेंगे सर अब ये क्या है, मैंने तो पढ़ा था फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अब वो वर्क डन कैसे हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो घबराने की दोस्तों बात नहीं है, मैं इसे समझा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी है वेक्टर क्वांटिटी, अब ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। तो बोलेंगे कैसे, तो ये सिंपली ये समझ लीजिए, क्या ये जो है ना एक वेक्टर एलजेब्रा होता है, क्लास 12th में होता है दोस्तों। तो आपको अगर मैथ में क्लास 12th में होता है, और अगर आप फिजिक्स ले रहे हैं तो क्लास 11th में ही आप पढ़ लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, क्या अगर ये स्केलर क्वांटिटी तो कैसे होगा, क्योंकि ये एक वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता और ये नेचर को भी फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, और उसका मैंने ऐसा यूनिट बता दिया जूल होता है, और सीजीएस यूनिट अर्थ होता है। अरे दोस्तों ये सीजीएस यूनिट ऐसा यूनिट मैंने थोड़ी ना दिया है, अरे ये कोई साइंटिस्ट दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा वन जूल ऑफ वर्क। तो आप बोलेंगे सर ये क्या है वन जूल, तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में आएंगे, व्हाट इज डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क।
तो दोस्तों चलिए मैं आपको ये भी बताने वाला। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं या एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपको याद रहे दोस्तों। अरे सर लिख देते हैं, इसका मतलब क्या, आप पढ़ लीजिए दोस्तों, इसमें क्या है। अरे सर आपके भलाई के लिए बोलते, लिख लीजिएगा तो और अच्छा होगा, तो लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा। अब मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, 1 जूल ऑफ वर्क। तो दोस्तों when a force of 1 Newton is applied on a body to displace it by 1 meter, we call it the force has done 1 joule। तो दोस्तों 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं। अरे दोस्तों कुछ नहीं है ये, इसका मतलब ये है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है। मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर मैं 1 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और ये 1 मीटर अपनी जगह से हट रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क। अरे ये समझाने के लिए है थोड़ी बच्चों, ये तो आपको एग्जाम में पूछ लिया तो मैं आपको बता दूंगा, आराम से आप लिख लीजिएगा। आप बोलेंगे बच्चे सर आप क्या बार बार पढ़ाते रहते। अरे कोई बात नहीं सर। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो जल्दी से लिख लीजिए इसे, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, वो कितने प्रकार के वर्क होते हैं, तो वो आपको मैं इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो इसे जल्दी से नोट कर ले दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये लिख दिया है। सर आप बोलेंगे सर आप बार बार दोस्तों क्यों बोल रहे। अरे यार जब तक मैं आपको दोस्त नहीं बोलूँगा, दोस्त नहीं समझाऊंगा, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं ना आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको बोला था कि हमारा सेकेंड टॉपिक हो टाइप्स ऑफ वर्क, तो यही है वो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो दोस्तों देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा पॉजिटिव वर्क। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है। अरे मान लीजिए रे यार दोस्तों, मानने में क्या जाता है, सर का भी कुछ नहीं जाता। तो मान लीजिए दोस्तों ये ऑब्जेक्ट है जिस पे एक एफ फोर्स लग रहा है, यानी कि कोई भी फोर्स लग रहा है, ठीक ना दोस्तों, और वो डिस्प्लेस भी इधर ही हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले लेक्चर में, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव होगा। आप बोलेंगे सर जीरो होगा। अरे नहीं भी बोलेंगे तो छोड़िए, अरे ये तो पॉजिटिव ही होगा दोस्तों। अगर मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, वो डिस्प्लेस भी उधर ही हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। और उस एंगल को हम लोग किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा पे। हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे थीटा का कुछ वैल्यू। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, जीरो का बन रहा है। थीटा कितने का बन रहा है दोस्तों, जीरो का बन रहा है। और वो क्या कर रहा है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो जा रहा है, मैं इधर से फोर्स भी लगा रहा हूँ, वो डिस्प्लेस इधर ही हो रहा है और फोर्स भी लग रहा है, तो वो क्या करेगा, रिटार्डेशन करवाएगा, नहीं वो एक्सलरेशन करवाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखूंगा इट तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो मैंने रिटन फॉर्म में लिख दिया। तो ये देखिए, इट इंक्रीज द स्पीड, यानी ये क्या हो रहा है, ये एक्सलरेशन हो रहा है। तो मैं इसे लिख दूंगा, ये एक्सलरेशन कर रहा और एक्सलरेट कर रहा दोस्तों। उसके बाद मैंने क्या बोला, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और डिस्प्लेस भी वो उधर ही हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर उसका वैल्यू कितना होगा। अरे जीरो हो रहा होगा वैल्यू, उसका एंगल जीरो हो रहा होगा, और वो क्या हो रहा होगा, वो पॉजिटिव हो रहा होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ गलती से जीरो लिख दिया दोस्तों, इतना मैं जीरो जीरो कर रहा था। अरे दोस्तों कोई बात नहीं दोस्तों, सर से भी गलती हो जाती है कभी कभी। और दोस्तों मैंने जो बताया सब कुछ यहाँ लिख दिया। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया। मैं आपको अपना बेस्ट देने का कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद मैंने बोला हूँ नेगेटिव में पढ़ाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए क्या ये साइकिल है। अरे दोस्तों ये बॉक्स जैसा लग रहा है, मान लीजिए साइकिल ही है। मान लीजिए ये आपका, इस पर आपका छोटा भाई और छोटी बहन या साइकिल को लेके रोड की तरफ जा रहा है।
अरे मान लीजिए दोस्तों ना, मान लीजिए जा रहा है तो वो फोर्स डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, किस साइड, राइट साइड। उसके बाद मान लीजिए उसका बड़ा भाई का उसका पापा ने डांट लगा दिया कि तू जाके उसे रोक, तो वो क्या करेगा, इधर ही लगा देगा फोर्स। अरे यार, अरे इधर जब फोर्स लगाएगा तो उसका भाई बहन तो सीधे रोड के बीच में ही चले जाएगा ना। इसीलिए वो क्या करेगा, वो फोर्स इधर लगाएगा। अब फोर्स इधर लगाएगा तो क्या होगा, कोई साइकिल जा रहा है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ उसके अपोजिट में, तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो दोस्तों तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इट डिक्रीज इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये रिटार्डेशन कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, अगर ऑब्जेक्ट पे मैं अपोजिट फोर्स लगाऊंगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या पॉजिटिव होगा, क्या जीरो होगा, या नेगेटिव होगा। तो दोस्तों आप बोलेंगे सर नेगेटिव ही होगा, तो आपका मैं बात कैसे टाल सकता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, ये सच में नेगेटिव होगा। और दोस्तों मैंने आपको एक लास्ट पॉइंट क्या लिखा था, क्या अगर इस पे एंगल क्या बन रहा है, मान लीजिए उसका पैरेलल है तो एंगल क्या जीरो बन रहा है। और ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट है वो तो लंबा जा रहा है, इसका मतलब तो वो क्या हो रहा है, तो यहाँ कितने का डिग्री बना रहा है। आप बोलेंगे सर 90, अरे यार 180 का आपने मैथ में पढ़ा होगा। क्या अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन हो तो वो क्या होगा, 180 ही दिखाई शो करेगा। तो मैं यहाँ लास्ट पॉइंट लिख दूंगा, एंगल बिटवीन एफ इज 180 डिग्री। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जो बताया था, मैंने वो यहाँ सब कुछ लिख दिया है। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव जीरो वर्क क्या होता है। अब वो मैं जीरो वर्क आपको पहले ये बात बताऊंगा आपको। क्या मैंने आपको क्या बताया था पहले, अगर फोर्स जिस दिशा में लग रहा हो और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट उस दिशा में नहीं हो रहा तो जीरो होगा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में हो और फोर्स जिस दिशा में नहीं हो तो भी जीरो होगा। तो और मान लीजिए अगर यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए, समझ लीजिए, मैं यहाँ पहले दिखाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है ठीक, ये राइट साइड डिस्प्लेस हो रहा है। अरे मैं कोई पता नहीं क्या हो रहा है यार, अपने ही जा रहा है राइट, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, ये राइट साइड अपने आप डिस्प्लेस हो रहा है। कोई साइकिल जा रहा है, कोई बच्चा ले जाए, ठीक है ना। और तो बताइए दोस्तों, तो उस पर क्या लग रहा होगा। अरे दोस्तों मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया होगा, क्या नीचे कौन सा फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग वेट फोर्स भी कहते हैं। तो वो क्या होगा, वो mg होगा दोस्तों। और ये बताइए देखिए ये इधर से फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो डिस्प्लेस इधर हो रहा है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, क्या अगर ऐसा हो तो यहाँ कितनी डिग्री बनता है एंगल, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जीरो वर्क होगा। अगर एंगल बिटवीन एफ एंड एस हो और वो एफ हो दूसरी डायरेक्शन में और एस हो mg के बराबर, तो वो क्या होगा, तो दोस्तों वहाँ होगा क्या 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू वहाँ 90 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे हल्का फुल्का, अगर नहीं समझोगे तो दोस्तों मैंने लिख दिया है, तो एक बार इसे देख लिया और समझ जाए। देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, ये 90 होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये कौन सा, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक स्ट्रेट है। मान लीजिए, अरे दोस्तों कुछ भी मत मानिए, रहने दीजिए दोस्तों, क्या आप भी उतना लोचा करेंगे दोस्तों, लिख दीजिए। तो दोस्तों लिख लीजिए आप इसे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने लिख दिया, रिप्रेजेंट थीटा का वैल्यू आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, थीटा का कुछ वैल्यू होता है जो आपको मैं अगले लेक्चर में बताऊँ, तो वो टाइम आ चुका। देखिए दोस्तों, अगर कोस थीटा का वैल्यू 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर थीटा 30 दिया हुआ कोस थीटा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा। अगर कोस 45 दिया है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1/√2। अगर थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू दोस्तों 60 होगा तो उसका वैल्यू 1/2 होगा।
कोस थीटा 90 का अगर दिया तो उसका वैल्यू 0 होगा, और कोस थीटा का वैल्यू अगर 180 दिया हुआ तो उसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। दोस्तों मैंने आपको जो लिखा है तो आप समझ गए होंगे। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, जो इधर डिस्प्लेस हो रहा है और उस पर एक फोर्स लग रहा है mg का। मान लीजिए यार 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेस 5 मीटर हो रहा है, ठीक। तो आप बताइए तो वर्क डन क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बता दूं, अगर इस तरह का सवाल हो तो यहाँ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। आपको मैंने क्या बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला Fs होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ Fs कोस थीटा होता है। जहाँ मैंने आपको थीटा का वैल्यू आपको बता दिया, इससे आप ये समझ सकते हैं कि सर जो बताएं वो क्या कहना चाहे। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर 5 मिनट डिस्प्लेस हो रहा है और उस पर एक mg फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो उसका वर्क डन क्या होगा, क्या होगा आपको, आप बताइए। तो इसका वर्क डन होगा क्या, Fs कोस थीटा। यहाँ F क्या है, 10 न्यूटन है, S क्या है, 5 है, और यहाँ तो और यहाँ कितने का एंगल बन रहा है दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। थीटा यहाँ 90 है तो उसका वैल्यू मैंने आपको ये देखिए, थीटा 90 अगर हो तो वहाँ वैल्यू हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो दोस्तों ये बताइए, तो यह क्या ये 0 वर्क नहीं कर रहा है, आप ही बताइए दोस्तों। तो इसके बाद मैं आपको फिर पढ़ाऊँगा, अगले लेक्चर में आपको ये पढ़ाऊँगा क्या, न्यूमेरिकल आपको कुछ बताऊँगा इससे रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए, आपको आप थोड़ा सा लिख लीजिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्या, मत लिख। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको तीसरा टॉपिक न्यूमेरिकल का पढ़ाऊँगा। अरे मैंने थोड़ा सा गलती बोल दिया, क्या मैं आपको लेक्चर बोलूँगा, अरे सर से थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने आपको एक फिगर बनाया, अगर इससे आपको समझ नहीं रहे तो मैं आपको बता दूंगा। आप बोलेंगे सर ये कौन सा आदमी है, अरे ये कोई भी है, मुझे उससे क्या है लेना। तो देखिए ये एक मान लीजिए ये कुली है, ठीक, जो 15 केजी का मास उठा के, कोई ऑब्जेक्ट को उठा के अपने सर पे रख रहा है। तो पूछ रहा है तो यहाँ वर्क डन क्या होगा, वर्क डन यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा नीचे से, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ mg क्या होगा, mg फोर्स क्या होगा, 15 इंटू 10 150। तो यहाँ 150 देखिए, यहाँ इसका मास mg फोर्स मैंने निकाला 150 न्यूटन, और अब वो बोल रहा है कि वो उसको उठा के जमीन से अपने सर पे रखता है। तो देखिए डिस्प्लेस क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर, सॉरी दोस्तों यहाँ 1 पॉइंट नहीं है, तो दोस्तों यहाँ 10 दे देता हूँ, मैं आपके लिए दे देता हूँ दोस्तों, मैं तो वो भी बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ वर्क डन में का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था Fs। तो दोस्तों 150 न्यूटन क्या था, ये F के बराबर, वेट फोर्स को ही हम लोग फोर्स, उसको भी फोर्स बोल सकते हैं। तो वेट फोर्स मेरा 150 था और वो डिस्प्लेस कितना हो रहा था, इतना। तो आप क्या बताइए दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों मैंने निकाल दिया है 1500 न्यूटन। तो इसमें जो बोल रहा था दोस्तों, तो सबसे पहले जो दिया हुआ था दोस्तों, इसको लिखने का मैं आपको तरीका बता दूं। जो गिवन है पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद गिवन लिखिएगा, उसके बाद जो दिया है वो सारा लिख लीजिएगा, उसके बाद क्या मांग रहा है वो लिखिएगा। देखिए दोस्तों मैंने पहले लिख दिया 15 केजी का था, क्या मांगा, उसके बाद मैंने लिखा क्या मांग रहा है, वर्क डन मैंने आपको बता दिया mg एक्स। दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों, कॉपी में जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे ना, अभी मैंने आपको बता दिया, आप प्रैक्टिस करते रहे, एनसीईआरटी में आपको ऐसे बहुत न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो दोस्तों मैं क्या, कोई नहीं समझा सकता। तो चलिए दोस्तों आप इसे जल्दी से नोट कर ले। तो दोस्तों मैंने चौथा टॉपिक आपको क्या बताया था, सर आपने बताया था कि चैलेंजर क्वेश्चन। तो दोस्तों उसका टाइम आ चुका है, तो सारे दोस्त ध्यान से देखिए इस चैलेंजर क्वेश्चन को, ये ओलंपियाड लेवल है बच्चे, अरे तुमसे नहीं बनेगा दोस्तों, ऐसा मत समझना, सबसे बनेगा। सिर्फ इसे एक बार तुम समझ जाओगे ना, कोई भी बुक क्यों नहीं हो, HC वर्मा क्यों ना, वो भी तुम बना लोगे, अरे एस चांद भी बना लोगे, एक बार सिर्फ समझ जाओ मेरा इस टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं लिखूंगा व्हाई डू वी पे कुली, हम लोग पैसा कुली को क्यों देते हैं। अरे दोस्तों ये मैं पढ़ा रहा, ऐसा नहीं क्या मैं आपको बताते पैसा देना ही छोड़ दो। तो दोस्तों हमारा पहला होने वाला टॉपिक वाई
तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान से समझें दोस्तों। तो दोस्तों फिजिक्स के हिसाब से उसे पैसा हम लोग नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर उसे हम पैसा नहीं देंगे रियल लाइफ में तो उसका मजदूरी क्या होगा दोस्तों। तो आप ऐसा कभी ना करें। अरे यार कुछ भी कर रहा है उसे पैसा दे, वो आपका काम कर रहा है पैसा दे। अरे आप लोग तो बड़े समझदार हो, आप लोग तो दोगे ही पैसे। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कुली है, समझ लीजिए दोस्तों। मेरा ड्राइंग कुछ खराब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये कुली है, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट को ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक। कुली, मान लीजिए कुली है तो डिस्प्लेस इधर राइट साइड डिस्प्लेस हो रहा है, और वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, अपने पीछे में। यहाँ पे वो अपने ऑब्जेक्ट को, और छोड़िए दोस्तों यहाँ पे क्या, वो अपने माथा पे रखा। तो बताइए दोस्तों, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है। आप बोलेंगे सर आपने पिछले लेक्चर में हमें ये बताया था क्या, अगर कोई भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो वो 0 वर्ग के बराबर होता है। तो मैंने जो दोस्तों आपको बताया था वो सही बताया था। अगर ये डिस्प्लेस इधर हो रहा है, फोर्स इधर हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का है ना एंगल बना रहा है, तो ये 0 वर्ग होगा। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए अभी 0 वर्ग होगा, आप बोलेंगे सर आप छोड़ दीजिए, मैं इसे पैसा ही नहीं दूंगा कभी। अरे दोस्तों आगे भी तो देखो, मान लीजिए उसे कभी सीढ़ी पे भी तो चढ़ना पड़ेगा दोस्तों, सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा तो फोर्स किधर लगेगा। आप बोलेंगे सर इधर लगेगा, तो मैं भी वही बोलूँगा, अरे वो इधर ही फोर्स लगेगा। और वो डिस्प्लेस किधर कर रहा है, वो डिस्प्लेस भी इधर ही कर रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो आप बताइए दोस्तों मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फोर्स जिधर लगा उसी साइड डिस्प्लेस करो, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा, तो वहाँ क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो आप बताइए दोस्तों, अब क्या आप उसे पैसा नहीं देंगे? दीजिएगा दोस्तों, पहले भी दीजिएगा अब भी दीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैंने आपको अब बताइए दोस्तों, मान लीजिए क्या वो सिर्फ तभी इधर जा रहा था, फोर्स भी इधर लग रहा तो वो पॉजिटिव हो रहा था। अब मान लीजिए क्या सीढ़ी से वो उतर रहा है, कुली मतलब एक प्लेटफॉर्म पे होता है नहीं क्या, ऊपर से सीढ़ी उतरने के लिए, तो वो उतर रहा है ऊपर से नीचे, और उसका फोर्स भी इधर लग रहा है। फोर्स किधर लग रहा है, सॉरी दोस्तों, मान लीजिए ये कुली है, ये यहाँ से उतर रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है उसका, आप ये बताइए दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट है तो फोर्स उसके अपोजिट में लग रहा है। आप बोलेंगे कैसे सर? अरे यार कोई आदमी अगर उतर रहा है तो फोर्स यही इसके पीछे से ही लगेगा। मान लीजिए मैं यहाँ उतर रहा तो फोर्स कहाँ, आगे से लगेगा मेरा, अगर आगे से लगेगा तो वो मुझे पीछे की तरफ फिर भेज देगी, इसलिए फोर्स पीछे से लग रही है इसका, इसलिए वो आगे की उतर रहा है। फोर्स अगर लग रही है और वो डिस्प्लेस ऐसे हो रहा है, फोर्स कहाँ से लग रही है, पीछे की तरफ से, वो डिस्प्लेस कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। इसका मतलब क्या, मैंने आपको क्या बताया, 180 डिग्री का यहाँ एंगल बन रहा है, तो वो क्या होगा। आप बोलेंगे 0, मैं बोलूँगा पॉजिटिव। अरे ना मेरा ना आपका, यहाँ सर नेगेटिव होगा। दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग कुली को पैसा क्यों नहीं देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। ये फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसा था। अगर दोस्तों वो काम कर रहा है तो कुछ भी कर रहा है दोस्तों, उसको एनर्जी तो स्पेंड हो रहा है उसका, तो उसको आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अब चलिए दोस्तों, आपका ये चैलेंजर क्वेश्चन था, सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल्स है दोस्तों जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हमारा आज का चैलेंजर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द मून ऑफ मास 60 kg व्हाइल गोइंग अप द एस्केलेटर। मान लीजिए दोस्तों ये एक सीढ़ी नहीं है दोस्तों, एस्केलेटर है। अपने इसे मॉल में देखा होगा कि कोई आदमी अगर उस पर चढ़ जाता है वो लिफ्ट की तरह उसे ऊपर ले जाता है। तो मान लीजिए ये एक आदमी खड़ा है, मजा ले रहा है, एस्केलेटर पे खड़ा होकर जा रहा है, कुछ वर्क डन नहीं कर रहा है दोस्तों, 0 कर रहा है, ये खड़ा है। मान लीजिए तो ये क्या कर रहा है, ये आपको यहाँ कौन सा फोर्स लगा रहा है दोस्तों, आप ये बताइए पहले। आप बोलेंगे सर ये इस इधर बढ़ रहा है, मैं बोलूँगा नहीं दोस्तों ये इधर नहीं, ये स्केलेटर है, वो अपने आप जा रहा है। अरे फोर्स तो ये नीचे की तरफ लगा रहा है ना। और दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg। ठीक दोस्तों, इस आदमी का वेट मान लीजिए 20 न्यूटन है और इस पर एक mg फोर्स लग रहा है नीचे से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या होगा, 20 × 10 = 200 न्यूटन। तो दोस्तों ये देखिए mg फोर्स लग रहा था। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, क्या फोर्स के दिशा में ही डिस्प्लेसमेंट हो, यानी कि अगर फोर्स इधर लग रहा है
तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होना चाहिए। अरे इधर होना चाहिए मतलब इधर नहीं, यहाँ होना चाहिए। देखिए फोर्स यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ होना चाहिए। अगर इतना दूर 1 मीटर है तो ये क्या 1 मीटर नहीं हो, ये 1 2, तो दोस्तों ये 4 मीटर डिस्प्लेस हो रहा है जगह अपना। देखिए अगर इतना दूर का ये 1 मीटर पहले से दिया तो इतना दूर क्या 4 मीटर नहीं होगा दोस्तों। आप अपने से दिमाग लगाइए, इसका मतलब यहाँ क्या बोल 4 मीटर लगा रहा है। हमने mg क्या निकाला था 200 न्यूटन। फोर्स क्या होगा, फोर्स सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैंने जो आपको बताया वो क्या डिस्प्लेस वो इधर कर रहा है, सॉरी दोस्तों ये इधर डिस्प्लेस कर रहा है। अरे सर को कभी कभी हो जाता है, आप बोलेंगे क्या हो जाता है, अरे सर को भूल चूक हो जाती है जिसको मिस्टेक कहते हैं, सॉरी। तो दोस्तों ये देखिए अब मैंने क्या बताया, फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फोर्स की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या बोले थे मैंने एफ यहाँ कितना दिया हुआ 200 न्यूटन, और एस कितना दिया हुआ है, एस डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4, देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है 4 2 जा 8। तो ये देखिए दोस्तों, तो एक वर्क डन कितना कर रहा है, ये 800 न्यूटन का वर्क डन कर रहा है, सॉरी दोस्तों नहीं। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों तो ये देखिए अगर मैंने आपको यहाँ साफ साफ नहीं, तो ये देखिए 800 जूल आ गया। अरे तो ये आदमी से पूछो जरा ये 800 जूल का। तो दोस्तों आज आपका लेक्चर वर्क का ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे एनर्जी। अरे वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दिया, और मैं आपको सोचता हूँ कि दूसरे सर से आप समझें और अच्छे समझेंगे। अरे एक ही सर से समझेंगे आप बोलेंगे ये सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए आपके लिए एक नए सर आने वाले। तो दोस्तों थैंक यू लेक्चर समझने के लिए, बाय बाय। अच्छा लिख ले दोस्तों। एंड दोस्तों इसे लिखने के बाद मैं आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करूँगा, अरे सर आपका बड़ा वर्क किया है इतना देर से, आप बोलोगे नहीं क्या, अरे मैं घूम रहा हूँ सर इधर इधर कर, वर्क तो किया हूँ, वर्क को डन मैं नहीं किया हूँ, कैसे मैं बोल सकता हूँ। इसलिए सर हमारी भी कोई मजदूरी है उसे आप कर दे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वन इन ऑल को कमेंट करके बता। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से बताऊंगा अच्छे से हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके दोस्तों, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे दोस्तों। आप समझे हैं हमारे साथ ही इतनी दूर से, थैंक यू दोस्तों। तो लिख लिया आप इसे।